कैसा फील कर रही हो तुम? मार दिया मेरा बच्चा भाई ने, धक्का दिया था उसने मुझे। भाई ने? नहीं, मैं नहीं मान सकता। भाई नहीं कर सकते ऐसा। तुम्हारे ना मानने से सच नहीं बदल जाता। अच्छा खोया मैंने अपना, धमकी दी थी उसने मुझे, मुझे कहा था वो कर दिखाया। कैसी धमकी? सारा मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाह रही हो। मुझे लगता है कि तुमने उसे अपनी जिंदगी से मेरी वजह से निकाला। इतनी एग्रेसिव थी वो। जब मैं उसके पास गई हूँ लॉन में, तो उसने मुझे वार्न किया, इस बच्चे को दुनिया में आने से पहले मार देगी। उसने छीन ली मेरे बच्चे की, मार दिया उसने। मार दिया उसने, मार दिया। अली मैं तो बस उससे बात करने गई थी लॉन में। मैं उसकी तरफ आगे बढ़ी हूँ और वो भागते ही मेरे पास आई है और उसने मुझे धक्का दे दिया। और जब मैं गिर गई तो मेरे हमदर्द बन के तुम सबको आवाजें लगाने लगी। बच्चा खोया मैंने अपना। नकाश, मैं और पुप्पो देख चुके हैं तुम्हारा फोन यहाँ नहीं है। हम ढूंढ चुके हैं बार बार। जब तक मैं अपनी तसल्ली नहीं कर लेता, मैं यहां से जाने वाला नहीं। अली आया है। ये क्या कर रहा है इस वक्त यहाँ पे? इसी चीज का डर था मुझे। देख लिया तुमने? मेरे किरदार पे लगे इल्जाम के दाग धोने चले थे ना तुम। अब देख लिया। यार तुम तो चुप करो यार, टेंशन पे टेंशन दिए जा रही हो। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? तुम एक काम करो, तुम उस पर नजर रखो, मैं दूसरे कमरे में जाकर छुप जाता हूँ, ठीक है? क्या पागलपन है ये? क्या हो गया इसको यार? नकाशा है। माही, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, नकाशा है? तुम बोल क्यों रही हो? यहां पर नकाशा है क्या? तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम मेरे घर में? मेरे घर में मेरी बीवी के साथ अकेले? इनफ! इसके आगे एक लफ्ज मत बोलना। तुम शायद अपनी बीवी की इज्जत नहीं करते हो, लेकिन मैं माही की रिस्पेक्ट दिल से करता हूं। और तुमने अपनी बीवी के किरदार को इतना हल्का समझा हुआ है कि जो भी दिल में आया इल्जाम लगा दिया उसमें। मेरे लिए ऐसा नहीं है। और वैसे भी जब दिमाग में गंदगी भरी हो ना,
तो आंखें भी धुंधला जाती हैं। Just shut up! तुम्हारी बातें तुम्हारे आने को जस्टिफाई नहीं कर रही है नकाश। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपना फोन ढूंढने आया था मैं यहाँ पे। तुम्हारा फोन यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हारी दूसरी बीवी सारा ने छुपा के रखा हुआ है। तुम्हें यकीन तो नहीं आएगा ना मेरी बात का, लेकिन हकीकत यही है। उस फोन में सारा और मामी की सारी रिकॉर्डिंग्स थी। वो तुम्हें मैं सबूत के तौर पे दिखाना चाहता था, बताना चाहता था, सुनाना चाहता था कि उसका मकसद क्या है, लेकिन नहीं। बहुत ही फजूल रीजन बताया तुमने अपने यहाँ होने का। नहीं यकीन मुझे तुम्हारी किसी बात पर, निकलो यहाँ से। ठीक नहीं कर रहे तुम्हें, पछताओगे, बहुत पछताओगे तुम। मैं पछताऊंगा। अली, मेरी बात सुनो यार, मेरी बात सुनो, ठीक कह रहा हूं। निकलो। जब तक तुम मेरे निकाह में हो, ये शख्स इस घर में दोबारा वापस नहीं आएगा। माही के साथ तो बैठकर बड़े भेदभाव करती हैं आप। मेरी बेटी तो जैसे आपकी भतीजी है ही नहीं। गलत बात मत करो फायजा। तो फिर माही से बात पुरस क्यों नहीं की आपने? क्यों नहीं उससे पूछा कि उसने मेरी बेटी की खुशियां क्यों छीनी? सवाल वहां किए जाते हैं जहां शक हो, लेकिन दुश्मनी में इंसान वो सब कर जाता है जो कभी किसी ने सोचा भी ना हो। उस पर यकीन आपको होगा, मुझे नहीं, समझिए आप? माही, मिल गया सुकून मेरी बेटी की खुशियां बर्बाद करके? इसने कुछ नहीं किया, क्यों बात को बिगाड़ रही हो? इरम, तुम्हें मेरी बेटी पर यकीन हो ना हो, लेकिन मुझे सारा की बातों पर पूरा यकीन है। सारा को धक्का इसी ने दिया है। मुझे माई से लाख इख्तिलाफात ही सही, लेकिन ये इस हद तक नहीं गिर सकती कि किसी मासूम की जान ले ले। गुजर चुकी है ये भी इस दर्द से। इसने भी वही अजियत सही है जो आज सारा बर्दाश्त कर रही है। मैं नहीं मानता इस बात। इसका मतलब है मेरी बेटी झूठ बोल रही है। ये तो सिर्फ सारा ही जानती है कि वो झूठ बोल रही है या सच। मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि माही ऐसा नहीं कर सकती। माही इस हद तक नहीं गिर सकती। तुमने जो चिट्ठी जान से बाहर कहा था, मैंने वही कहा जो मुझे ठीक लगा। इसका कुछ और मतलब मत लेना। भूला नहीं हूं मैं नकाश का यहां आना। कहा किसी से आज तक इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हारी रुसवाई होगी। तुम्हारी रुसवाई हुई तो बेइज्जती मेरी भी होगी। तुम्हें तो परवाह ना हो शायद, लेकिन मुझे है। कहने को नाम कैसे ही, पर आज भी रिश्ता है हमारे बीच। रुसवा करके कहते हो कि देख नहीं सकते। मुझ पे और मेरे किरदार पे उंगली उठा के तुमने कौन सा मेरी इज्जत की परवाह कर ली अली? भूली मैं भी कुछ नहीं हूं। तुम्हारा मेरे किरदार की धज्जियां उड़ाना, इस रिश्ते को खत्म करने की धमकियां देना, तुम्हारा हर एक अंदाज, तुम्हारा एक एक लफ्ज, तुम्हारी आंखों में आई बदगुमानी, तुम्हारी बेगानगी, ये सब कुछ देख रही हूं मैं। कुछ भी नहीं भूली हूं, सब याद है मुझे। जिया रे जिया रे जिया रे जिया रे। जो कुछ भी हुआ इस माही की वजह से हुआ। आ लगे कि मेरी और मेरी बेटी की इसको। आह कब की समेट चुकी है तुम्हारी बेटी।
पहले तो मुझे मना किया गया था कि जख्म अभी ताजा है, इसलिए छुपा लो बात को। लेकिन तुम दोनों इस काबिल ही नहीं हो। ये जो तुम इसे झूठी तसल्लियां और दिलासे दे रही हो ना कि गोद भर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारी ये बेटी औलाद की नेमत से महरूम हो चुकी है। क्या हो गया मेलिंदा आपको? मेरी दुश्मनी में आप अपनी बेटी को बददुआएं दे रही? फायजा, बदवा भी इसे कब की लग चुकी है। मैं वो बता रहा हूं जो डॉक्टर ने मुझे बताया है। पहले मुझे भी जानकर बहुत दुख हुआ था। बेटी है मेरी, दिल तड़पा था मेरा। लेकिन अब मैं यही कहता हूं कि खुदा की लाठी बेआवाज होती है। तो अब्बू ने जो कहा वो झूठ था। मुझे और अम्मी को परेशान करने के लिए कहा है। अली, जो मैंने सुना वो सच नहीं है ना? प्लीज कुछ तो कहो। अली, बोलो, ये सच नहीं है ना? झूठ है? कहो कि ये सच नहीं है। बोलो, झूठ है ये? प्लीज अली, कुछ तो कहो। सारा, ये सच है। नहीं 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 नहीं। सारा देखो, ऑपरेशन बहुत क्रिटिकल था। नहीं, मैं ये सुनना ही नहीं चाहती हूँ। मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं। सारा, कंट्रोल योरसेल्फ, खुद को संभालो। क्यों? नहीं। ये सच नहीं है। बोलो, झूठ है ये। सारा, खुद को संभालो। कोई ऐसी बात नहीं है सारा, ये कंट्रोल योरसेल्फ। तुम्हें तो बहुत खुशी हुई होगी ना माहिर? ऐसा तुम्हें लगता है सारा? तुम्हारा दर्द मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। नहीं माहिर, तुम नहीं समझोगे। तुमने तो सिर्फ अपनी औलाद खोई है। मैंने तो वो खुशी हमेशा के लिए खो दी। बोलो, चुप क्यों हो? तुम्हें कभी अपने अलावा किसी की खुशी नजर ही नहीं आई सारा? खुदा ने तुम्हें दूसरा मौका दिया है। अपने अंदर झांको, गलतियां सुधारो, अपने आप को दूसरा मौका देके देखो। Hey, beautiful. Mahu. माहू, तुम अभी तक गई नहीं? तुम साइड से कब आए हो? बस अभी आया। माना कि तुम्हें
असिस्ट करने के लिए बुलाया था, लेकिन वो अली के लिए था। तुम तो सीरियस ही हो गई और लग पड़ी काम करने के लिए, जैसे रातों रात ऑफिस खड़ा कर दोगी। हाँ तो इंशाल्लाह वो भी आ जाएगा। इंशाल्लाह, लेकिन तुम्हें इतनी देर तक ऑफिस में रुकने की जरूरत नहीं है। यहाँ ना मेरा ध्यान बढ़ जाता है, शायद मेरे दिल में कोई डर बैठ गया। डर? कैसा डर? आकाश, जब से उसे पता लगा ना कि वो पैमानी बन सकती है, उसका कोई भरोसा नहीं, वो कुछ भी कर सकती है। कुछ नहीं कर सकती वो। उसे डरने के बजाय उसे हराने पे फोकस करो, ठीक है? अब चलो घर जाओ। नहीं, तुम्हें पता है मैं काम कर करके खुद को इतना थका देना चाहती हूँ, इतना थका देना चाहती हूँ कि जब घर जाऊँ ना तो मेरा जहन और कुछ सोचने के काबिल ही ना रहे, बस चुपचाप सो जाऊँ। और ये हमदर्दी की नजरों से तुम मुझे मत देखो, मुझे तरस आने लगता है खुद पे। मैं तरस नहीं खाना मुझे। ठीक है, तरस नहीं खाते, लेकिन कुछ खाने का मूड है। चलो आप कुछ खाते हैं कॉफी के साथ, नहीं? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mahu. Happy birthday to you. Happy birthday, Mahu. अरे यार अजीब लड़की हो। एक तो तुम्हें विश करने के लिए अभी तक जाग रहा हूं मैं, ऊपर से गा गा के विश कर रहा हूं, इतना ठंडा रिस्पांस दे रही हो तुम। थैंक यू। अपने पास रखो थैंक यू। नहीं चाहिए थैंक यू, मुझे तो तुम्हारी प्यारी सी क्यूट सी स्माइल चाहिए। क्या हुआ माहू? अली ने विश नहीं किया तुम्हें? माहू क्या वो डिस्टर्ब है। डोंट यू वरी, नेक्स्ट ईयर तक पक्का विश कर लेगा। और देखना तुम मेरी विश को मिस करोगी। क्यों? अगले साल तुम्हारा नाराज होने का प्लान है क्या? अरे हमारी क्या औकात नाराज होने की। हो सकता है मैं यहाँ रहूं ही नहीं, हो सकता है कि मैं वापस चला जाऊं। ये जिंदगी के सिलसिले हैं माहू, यूं ही चलते रहेंगे। हम मिलते रहेंगे, बिछड़ते रहेंगे। तब देखी जाएगी। अभी विश कर दिया ना, अब आराम से सो जाओ। थैंक यू। पापा जाने ताल भेजिए। मिला दो ना। अरे फोन मैं ला में। रहा हूँ, ये लीजिए ये लीजिए, ये करें बात करें। अरे अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। माही घर आओ। आप ठीक हैं? हाँ मेरी तबीयत ठीक है, बस तुम्हें जो है वो देखने का दिल चाह रहा है। आ रही हो ना फिर? मैं आ रही हूँ। खुदा हाफिज। आ रही है। आ रही है। लाइफ इज अ नाइट। क्या कर रहे हो? दूसरा बुला दूंगा, क्या हो गया? मुझे भाभी से हरगिज ये उम्मीद नहीं थी। बंदा साथ रहने का कोई लिहाज ही रख लेता है। तुम पर इतनी बड़ी कयामत टूट पड़ी और यहाँ माही की सालगिरह मनाई जा रही है। भाभी और नकाश लगे पड़े हैं तैयारियों में। जाहिर है वो तो खुशियां मनाएंगे, क्या फर्क पड़ता है उन्हें मुझ पर क्या गुजरेगी। फर्क पड़ना चाहिए सारा। तुम अली को बताओ सारी बात, उसे भी तो पता चलना चाहिए कि ये माही कितनी खुदगर्ज है। मैं आपको कॉल बैक करती हूँ।
हेलो, कहाँ हो तुम? ऑफिस में। और माही कहाँ है? तुम क्यों पूछ रही हो? बड़ी अम्मी के घर गई होगी ना? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? आकाश पहुंचे हुए वहां माही की बर्थडे मनाने के लिए। माही को जरा भी ख्याल नहीं है मेरी फीलिंग्स का। अम्मी जान कहाँ हैं आप? माही, मैं यहाँ हूँ, इधर। कहाँ? इधर तो बिल्कुल अंधेरा हुआ है अम्मी जान, कहाँ है? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू मेरी बेटी। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mahi. Happy birthday to you. Happy birthday, Mahi. नकाश, नकाश, अम्मी जान, नकाश, नकाश, अम्मी जान एम्बुलेंस बुलाइए जल्दी। नकाश उठो प्लीज, नकाश, अम्मी जान प्लीज जल्दी कॉल कीजिए। शुक्र है, डरा दिया था तुमने मुझे। अब कैसी तबीयत? ऑल गुड। सांसें चल रही हैं तो समझो सब ठीक है, और अगर बंद भी हो गई तो क्या गलत। क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम? चिल माहो, लाइफ इज अ नाइफ यार। मुझे एक बात बताओ, और यहाँ कैसे आया? तुम अपने नन्हे हाथों से दुलाने से रही। आओ। चाचू के साथ लाई हूँ तुम्हें यहाँ। हाँ चाचू, कहाँ है वो? बाहर डॉक्टर के पास है, तुम्हारे कुछ टेस्ट भी करवाने हैं। नहीं, मैं अपने टेस्ट खुद ही करवाऊंगा। नहीं, तुम पे छोड़ दी तो तुम कभी नहीं करवाओगे, मैं ही करवाऊंगी। कुछ नहीं हुआ है माहू, तुम्हें तो पता है ना डॉक्टर्स का। जरा सा नजला बुखार हो तो टेस्ट की इतनी लंबी लिस्ट पकड़ा देते हैं। अफसोस तो तब होता है जब इतना खर्चा करने के बावजूद कुछ निकले ही ना। नकाश, जान से बढ़ के तो नहीं होता ना पैसा। क्या हो गया तुम्हें? रिलैक्स माओ, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। चिल। सो जाओ। माओ सुनो, मैंगो आइसक्रीम खाने का दिल चाह रहा है यार, मंगवा दोगे ना? मंगवाती हूँ, मैं इधर ही हूँ, तुम सो जाओ। आंखें बंद, सो जाओ। अली, चाय। थैंक यू। माही आ गई। मनाई अपनी बर्थडे तुम? सुना है काफी हल्ला गुल्ला किया था नकाश ने, काफी एंजॉय किया होगा तुमने। हाँ, बहुत मजा आया। अपनी खुशियों में मेरे गम को ही भूल गए। मैं तुम नहीं हूँ सारा जो किसी के दुख में खुश हो जाऊंगी।
मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मुझे अपने जैसा मत समझना। मैं वहां अपनी खुशी नहीं, अम्मी जान की खुशी में शरीक होने के लिए गई थी। अपनी गलतियों पे जस्टिफिकेशन देना तो कोई माही से सीख ले। चाय ठीक बनी? Life is a knife. Life. Hey, beautiful. What's up? कैसे थे बेहतर? एक्सक्यूज मी, अगर हाल चाल पूछ लिया हो तो आप कुछ काम की बात कर लें। एक से 1.5 महीने में ऑर्फनेज का स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा। स्पीड से काम किया तो बहुत देर हो जाएगी अली। देर हो जाएगी, इससे ज्यादा जल्दी मुमकिन नहीं। यार देखो, तुम पैसों की टेंशन मत लो, मैं बस जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को बनता हुआ देखना चाहता हूँ। इससे ज्यादा जल्दी मुमकिन है ही नहीं। हाँ, अगर तुम्हें मसला है तो फिर तुम ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और कंपनी को भी दे सकते हो। हमारी कंपनी की तरफ से तुम्हें कोई भी लीगल इशू नहीं होगा। सोच लो, वक्त है तुम्हारे पास, और जो भी फैसला करो डैड को बता देना। ऑर्फनेज तो तुम्हारी कंपनी ही बनाएगी, चाहे तुम मेरे लिए कितनी भी रुकावटें पैदा कर लो। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने वाला नहीं हूं मैं। तो टाइम नहीं है मेरे पास। क्या मतलब टाइम नहीं है तुम्हारे पास? मैं चाहता हूँ ये ऑफर जल्द से जल्द बने। कैन यू डू मी अ फेवर? ऑफ कोर्स। प्लीज माहू, तुम अली को कन्विंस करो कि उसके और मेरे बीच में जो भी टेंशन चल रही है उसके काम के दरमियान ना लाए यार। ठीक है। थैंक यू सो मच माहू, आई रियली अप्रिशिएट दैट। मेरी यासिर साहब से बात हो गई है, वो कह रहे हैं कि ओवर टाइम करके वो हमें जल्दी काम करके दे सकते हैं। मैं नहीं करवाऊंगा ओवर टाइम। नकाश की डेडलाइन मेरे लिए अहमियत नहीं रखती। गलत कर रहे हो अली। जानता हूं कि गलत कर रहा हूं, फिर भी कर रहा हूं। मोहब्बत और जंग में सब यूं ही जायज नहीं होता। मोहब्बत का खून तुमने कर दिया है तो जंग तो मुझ पर लाजिम हो गई ना। तुम ये जंग जीत भी गए तो तुम्हें क्या हासिल हो जाएगा इससे? ये सोचा तुमने? मैंने अपने आप को सोचने का मौका ही नहीं दिया, और नकाश के वजूद को मैं सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि वो कुछ दिन में फेड अप होकर यहां से चला जाएगा। ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगता है तुम वही करो, और मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूंगी। गुड लक।
खैरियत तो है। आज सुबह सुबह माँ की याद कैसे आ गई? सामने मम्मी जान, नकाश नहीं उठा अभी तक? बेटा वो यहाँ रुका होता तो मुझे पता होता ना, वो तो कल ही चला गया था। इसका मतलब है उसने टेस्ट नहीं करवाया ना? टेस्ट तो तब करवाता जब उसने इस बात को सीरियस लिया होता, मजाक में डालकर चला गया। चलिए ठीक है अम्मी, फिर बात होती है, ऑफिस के लिए देर हो रही है। खुदा हाफिज़। परेशानी हो रही है, वो रिसीव नहीं कर रहा कॉल। हाँ जाहिर सी बात है, टेंशन तो होगी। यासिर के साथ मैंने मीटिंग अरेंज कर ली है। ओह, तो तुम ऑर्फनेज बनवा कर ही रहोगे? इंशाल्लाह। नकाश, काश मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम यहाँ पे सोए पड़े हो अभी तक। नकाश, नकाश। प्रकाश, तुम्हें क्या हुआ था? आर यू ऑलराइट? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम ठीक हो? नहीं, तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं। उठो, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। मैं ठीक हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। मैंने तुम्हें इसी वजह से कहा था कि अम्मी जान की तरफ रुक जाओ, लेकिन उससे भी तुम्हें कोई इश्यू है? अब इसी तरह डांट के मेरा पेट भरोगी या कुछ बना के खिलाओगी मुझे? अच्छा ना, इस तरह मत देखो। आई एम सॉरी, मैं रखूंगा अपना ख्याल। मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा, उठो। हाँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। लगता है मैं लेट हो गया हूँ, मीटिंग खत्म हो गई? नहीं सर, मीटिंग तो अभी शुरू ही नहीं हुई। आकाश सर और माहीन मैम का वेट कर रहे हैं। अच्छा, तो बस ठीक है, फिर मैं मुनी के साथ ज्वाइन करता हूँ। ठीक है सर, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है ना, आप लोग कंटिन्यू करें। ठीक है। कहाँ है नाश्ता यार? बहुत भूख लगी है। ठहर जाओ जरा, बस आ रहा है, गर्म हो रहा है। अब तो मुझे ये बताओ कि सही से इलाज करवाना है या नहीं, ताकि पता तो लगे तुम बार बार ऐसे बेहोश क्यों हो रहे हो। अरे यार मैं ठीक हूँ, क्यों मेरे पैसे जाया कराने के चक्करों में हो? तुम्हें पैसे बचाने हैं ना, तुम बचाओ, मैं अपने खर्चे पे करवा लूंगी। अच्छा जी, बड़े पैसे आ गए तुम्हारे पास। अरे अली साहब आ गए, आओ नाश्ता करो, नाश्ता लगने वाला है। ओ, बाहर सब तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं और तुम दोनों की पर्सनल मीटिंग खत्म नहीं हो रही है। मैं जब आई तो यहाँ बेहोश पड़ा था। तुमसे कोई क्लैरिफिकेशन ही मांगी मैंने। हाँ, तुमने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मांगी मुझसे, लेकिन तुम्हारी आंखों में जो सवाल है ना, उनके जवाब दे रही हूं मैं। तुम्हारे देखने का अंदाज चुभता है मुझे, ऐसे जैसे किसी मुजरिम को देख रहे हो। जिस दिल में रहते हो उसी को दर्द देते हो यार। तुम बीच में मत बोलो। बीच में माही नहीं, तुम लेकर आए हो। माही के दिल में आज भी तुम ही बसते हो अली। जिया रे जिया रे जिया रे जिया रे जिया रे जिया
अली तुम ठीक हो? नहीं, एक जंग जो दिल में चली है और शायद जीत के भी हार जाऊं। थकने लगा हूं। जब कोई रिश्ता थकन बन जाए तो उसे उतार के फेंक देना चाहिए। वो तुम्हारे साथ खुश नहीं है अली। जिसके साथ खुश है उसी के लिए छोड़ दो उसे।